हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज की वीडियो में हम फिजिकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों की मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम किस तरीके से फिजिकल कंडक्ट होता है। तो फिजिकल के टाइम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो ध्यान में रखनी है कि जब आप एंट्री से लेके लास्ट तक आपके इवेंट्स होते हैं तो किस तरीके से कौन कौन सी चीजें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरीके से टाइम को वहां पे मैनेज करना है, कितना टाइम लगेगा, किस इवेंट के बीच में टाइम होगा नहीं होगा। आज जैसे कि बहुत सारी लड़कियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम लॉन्ग रनिंग के बाद ही हमारा स्प्रिंट हो जाएगा क्या 100 मीटर का। तो इन सब चीजों के बारे में, और आपका ग्राउंड कैसा होता है वहां पे, ग्राउंड रोड पे आपको रनिंग करनी होती है या कच्चा ग्राउंड होता है। तो ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएं। फॉल जो हमारे फाउल वगैरह होते हैं लॉन्ग जंप में होते हैं, हाई जंप में भी किस किस पॉइंट पे वो फाउल्स वगैरह बोलते हैं, किस तरीके से आपके फाउल्स वगैरह दिए जाते हैं और आपको कितने चांस दिए जाते हैं लॉन्ग जंप के लिए भी और हाई जंप के लिए भी। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल पाए फिजिकल के रिगार्डिंग और ये गलतियां आप ना करो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, आपके जो एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उस टाइम से पहले आ जाना। ताकि क्योंकि देखो बहुत ज्यादा क्राउड होता है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल 20 या 25 लोगों को बुलाया जाता है। काफी ज्यादा लोगों को बुलाया जाता है हमारे फिजिकल के लिए। तो एंट्री में भी काफी टाइम लग जाता है। कुछ लोग क्या होता है कि बहुत दूर से आते हैं, तो जो बहुत दूर से आते हैं वो थोड़ा टाइम के अकॉर्डिंग चलें और बिल्कुल लेट ना करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है। पहले क्या होता था कि पहले फिर भी एंट्री करा लेते थे अगर कोई टाइम के थोड़ा बहुत बाद में आ रहा है, बट अब ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अब ऐसा होता है कि जैसे कि किसी का मॉर्निंग में फिजिकल है, तो ऐसा होता है कि 1 या 2 बजे के बाद फिर से नेक्स्ट हमारा किसी और नेक्स्ट वाला फिजिकल होने वाला है सेम ग्राउंड में। इसी वजह से अगर कोई लेट होता है तो 1-2 साल से ऐसा हो रहा है कि अब एंट्री नहीं होती है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि 15-20 मिनट पहले पहुंचना है टाइम से। अपने आप ग्राउंड पे अच्छे से पहुंच जाओ, जो भी आपका एड्रेस होगा एडमिट कार्ड का। उसके बाद देखो क्या होता है, आप जब एंट्री करते हो ना तो ऐसा नहीं है कि आपको ग्राउंड पे ले जाया जाता है और आपकी मतलब सारा जो इवेंट्स होते हैं वो स्टार्ट कर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको काफी टाइम मिलेगा और वहां पे आपको, क्योंकि वहां पे मतलब एक प्रोसेस होता है कि फॉर्म फिलअप वगैरह होते हैं, आपकी अटेंडेंस वगैरह होती है, तो उसमें ना काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। इसी वजह से जैसे कि आपका 6 बजे का टाइम है या आपका 7 बजे का टाइम है, मान के चलो कि आपका 7 ओ क्लॉक आपकी एंट्री हो रही है, तो आप ये मान के चलो कि कम से कम 10-11 तो नॉर्मली आपको बज जाएंगे। 10-11 बजे आपका स्टार्ट होंगे इवेंट्स। और देखो ऐसा होता है कि आप सोच रहे होंगे कि 10-11 बजेंगे तो बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। ऐसा नहीं है। अब तो फिर भी टाइमली होता है। पहले क्या होता था कि पहले 6-6 बजे एंट्री करते थे कैंडिडेट और शाम को 6 बजे निकलते थे। जैसे कि मेरा 2018 का जब हुआ था फिजिकल, तो उस टाइम मैंने 6 बजे एंट्री की थी और मैं शाम को 6 या साढ़े 6 बजे निकली थी। और जब मेरा 2019 वाला फिजिकल हुआ था, मैं सुबह 6 बजे ही था मेरा जो टाइमिंग था, बट उस दिन मैं 1 बजे अपना हम बाहर निकल गए थे, क्योंकि 1 बजे या 2 बजे के बाद ऐसा था कि नेक्स्ट मतलब कैंडिडेट्स आने वाले थे सेम ग्राउंड में, सेम कैंपस में होने वाला था उनका फिजिकल। तो इसलिए आप टाइम से जाना। और अब देखो खाने की बात कर लेते हैं कि जैसे कि टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है। आप 7 बजे एंटर कर रहे हो और 11 बजे तक टाइम है, तो ऐसा नहीं है कि आप खाना वगैरह खा लो। खाना बिल्कुल नहीं खाना है। ऐसा ऐसा भी नहीं है कि आपको भूखा रहना है। आप मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेके जाओ बहुत, जैसे कि लाइटली, जैसे आप जूस वगैरह लेके जाओ, आप फ्रूट्स लेके जा सकते हो। तो ऐसे मतलब जैसे एप्पल वगैरह आपने डाल लिया बैग में, जूस वगैरह ले लिया, पानी ले लिया। पानी का मैं आपको एक एक और चीज बताती हूँ कि देखो अब बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है, तो पानी ना मतलब आप बहुत ज्यादा मत पीना। जैसे कि आपने 1-2 घूंट पानी पी लिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर 1-2 घूंट पानी पी लिया, इस तरीके से करना। क्योंकि वो जब आपका मतलब रनिंग वगैरह स्टार्ट होगा ना तो वो सडन स्टार्ट होगा। मतलब जैसे कि आपका प्रोसेस होगा, अटेंडेंस वगैरह लेंगे, फिर आपका फॉर्म फिलअप वगैरह कराएंगे, तो उसमें ना बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद जैसे आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होता है ना, मतलब आपका सबमिट हो जाएगा वहां पे जो फॉर्म होगा, तो उसके आपको सडन वो स्टार्ट करा देते हैं जो हमारी लॉन्ग रनिंग होती है। और मैं एक और चीज बता देती हूँ, जैसे कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनका फर्स्ट टाइम हो रहा होगा फिजिकल, तो वो बहुत नर्वस होते हैं। तो वहां पे ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता है कि आपका जो रोल नंबर है वो फर्स्ट वाले मतलब उसमें आ रहा है, जैसे कि आपको फर्स्ट आ रहे हैं, क्योंकि वो रोल नंबर के अकॉर्डिंग लेके जाता है कैंडिडेट्स को। फॉर एग्जाम्पल एक कैंपस में 200 कैंडिडेट्स जा रहे हैं, तो वो लॉन्ग रनिंग जब कराएंगे ना,
तो 50-50 का बैच बना देंगे या 60-60 का बना लेंगे। मतलब वो अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं कि पहले इतने कैंडिडेट्स को रनिंग कराएंगे फिर इतनों को कराएंगे, ठीक है। तो अगर आपका फर्स्ट टाइम है और आप ओवर नर्वस हो रहे हो, तो अगर आप उनको बोलोगे ना कि मुझे सर इनके बाद प्लीज रनिंग की परमिशन दो, तो वो मान जाते हैं, मतलब इतना कुछ इश्यू नहीं होता है। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। एंड नेक्स्ट मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे वहां पे जो टाइमिंग का बहुत आप पूछ रहे थे कि मैम टाइमिंग का कैसे पता चलता है जब रनिंग हो रही होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि वॉच वगैरह अलाउड नहीं होती ना हमारी, जैसे वॉच वगैरह है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब चीजें होती है ना वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं। तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे 2 मिनट भी नहीं होते वो, मतलब जैसे 2 मिनट कंप्लीट होने वाले होते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लड़कियों की रनिंग 800 मीटर है, तो जैसे 2 मिनट कंप्लीट होने वाले होंगे ना, 1 मिनट 40 सेकेंड्स हो रहे होंगे, तब वो टाइम बोलना खुद से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि 1 मिनट 40 सेकेंड्स हो गए, फिर वो बोलेंगे 1 मिनट 50 सेकेंड्स हो गए, फिर 2 मिनट्स कंप्लीट होंगे तो वो बोलेंगे 2 मिनट्स, मतलब इस तरीके से बोलते हैं वो कि 2, फिर बोलेंगे 2:10, 2:30, 2:40, इस तरीके से आपका टाइम चलता रहता है कि 3 मिनट्स हो गए, 3:10 हो गया, 3:40 हो गया। तो उस चीज के बारे में बिल्कुल टेंशन मत लो। इवन जो हमारे लास्ट सेकंड्स होते हैं ना, उनका भी वो काउंटिंग करते हैं अच्छे से। जैसे कि शायद 30 या 20 मिनट्स का काउंटिंग होता है, मतलब लास्ट जो 30 सेकेंड्स होते हैं या फिर 20 सेकेंड्स होते हैं, मतलब वो डिपार्टमेंट पे वो करता है, डिपेंड करता है किस कैंपस में जो खड़े हुए हैं, जो हमारे मतलब करा रहे हैं ऑफिसर्स, जो हमारी रनिंग करा रहे होते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। कुछ होते हैं वो 30 सेकेंड्स की काउंटिंग करते हैं, कुछ होते हैं जो काउंटडाउन 20 मिनट्स का करते हैं। तो वो इस तरीके से करते हैं कि 20, 19, 18, 17, फिर ऐसे लास्ट तक मतलब 1 तक जाते हैं। 1 के बाद जो हमारी रस्सी लेके वो खड़े होते हैं, जो फिनिशिंग पॉइंट होता है वहां पे रोप लेके खड़े होते हैं, तो उस रोप को वो गिरा देते हैं। जैसे ही वो 1 बोलेंगे ना, तो वो 1 के साथ ही उसको गिरा देंगे, ऐसा नहीं है कि 1 के बिल्कुल बाद में गिराएंगे। और एक और पॉइंट कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग रनिंग कर लेते हैं अच्छे से, बट फिनिशिंग पॉइंट पे आते आते मतलब रुक जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है, तो ये वाली भी देखो बिल्कुल बेवकूफी मत करना। बहुत बार होता है कि हमारा मतलब सांस बहुत ज्यादा फूल जाता है, बट आप थोड़ी हिम्मत करना और मतलब फिनिशिंग पॉइंट को अच्छे से फिनिश करने के बाद ही अपना, बेशक तुम गिर जाओ उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो और नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन था कि मैम जैसे लॉन्ग रनिंग हुई, तो उसके बाद जो आपका स्प्रिंट होगा, जो हमारा 100 मीटर होता है, तो उसमें टाइम मिलता है। देखो ये थोड़ा लक पे भी होता है, कहीं कहीं पे क्या होता है कि टाइम नहीं देते हैं, बट जैसे कि मैंने आपको बताया वो कि वो पूरा ग्रुप बना देते हैं, जैसे 50 का बना दिया, 200 का है तो 4 ग्रुप बन गए। तो जो 50 की रनिंग हुई है लॉन्ग रनिंग, तो उनकी तो सबसे पहले ही होगा ना स्प्रिंट जो होगा, फिर जो नेक्स्ट 50 होंगे उनमें से जो क्लियर करेंगे उनका 100 मीटर होगा। उसी तरीके से मतलब सीक्वेंस में ही चलेगा, समझ रहे हो आप। जैसे 50-50 का ग्रुप बना दिया, तो फर्स्ट वाले जो 50 थे उनका होगा 100 मीटर पहले, फिर नेक्स्ट वालों में से जो क्वालिफाई करें उनका होगा। और आपका जैसे कि एक और क्वेश्चन था कि मैम हमें क्वालिफाई, जैसे कि अगर किसी की लॉन्ग रनिंग भी नहीं हुई तो मतलब किस तरीके से वो डिस्क्वालीफाई करते हैं। तो देखो इवेंट के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई होते हुए जाते हैं कैंडिडेट्स। जैसे कि लॉन्ग रनिंग में जो डिस्क्वालीफाई हो गया उसको तभी वो बाहर भेज देते हैं। फिर 100 मीटर हो रही है तो 100 मीटर में जो डिस्क्वालीफाई किया हुआ है उसको फिर बाहर भेज देते हैं। मतलब जो क्लियर करते जाते हैं ना वो नेक्स्ट राउंड में पहुंचते जाते हैं, इस तरीके से हमारा चलता है। और 100 मीटर रनिंग में देखो कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल जब क्योंकि उसमें तो आपको पता है सेकंड्स वाला चलता है, तो इसलिए ना वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। 100 मीटर का जो फिनिशिंग पॉइंट होता है जस्ट सामने, वहां पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती है, कभी कभी क्या होता है जो लास्ट में बिल्कुल एंड पॉइंट पे जो क्लियर कर रहे होते हैं ना, जिसमें उन्हें खुद कंफ्यूजन होती है कि ये क्योंकि वो वहां पे रस्सी लेके नहीं खड़े होते, 100 मीटर में रस्सी लेके कैसे खड़े होंगे, क्योंकि बिल्कुल सेकंड्स में चल रहा होता है। मतलब मेरे टाइम पे दोनों, मैंने 2 बार फिजिकल लगाया है, तो दोनों बार ऐसा हुआ है कि वहां पे सिर्फ वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो लास्ट में जो कैंडिडेट्स बिल्कुल लास्ट में क्लियर कर रहे हैं ना बिल्कुल सेकंड्स में ऐसे उनको, तो वो खुद ना वीडियो में देख के उनको निकाल रहे होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं जो वो प्ले करके, तो इस तरीके से उनको हटा देते हैं, ऐसे होता है। अब हम फाउल की बात कर लेते हैं कि फाउल किस तरीके से देते हैं वो लॉन्ग लॉन्ग रन, उसमें लॉन्ग जंप में और हाई जंप दोनों में। तो देखो लॉन्ग जंप में क्या होता है कि हमारी बॉर्डर लाइन जो है होती है ना वो व्हाइट पाउडर से बनाई होती है उन्होंने, और लास्ट वाली भी जैसे कि लड़कियों का जितना है बॉयज का जितना है उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग पॉइंट और जो हमारा जितना हमारा मतलब मेजरमेंट होता है ना उस मेजरमेंट से और एंड वाला मेजरमेंट है, दोनों पे व्हाइट पाउडर से वो लाइनिंग ड्रॉ करके रखते हैं।
तो दोनों जो लाइनिंग है ना उनको क्रॉस करना है, बट उस लाइनिंग को टच भी नहीं करना है। तो ये दोनों के लिए होता है, गर्ल्स हो या बॉयज, दोनों की लॉन्ग जंप में इसी तरीके से होता है। अगर आपका पाउडर थोड़ा उड़ा भी ना, मतलब आपका टच भी नहीं हुआ है, बिल्कुल उनको लगा ना कि वो थोड़ा सा भी मतलब ऐसे मिसप्लेस होता हुआ उनको लगता है, तो वो फाउल आपका माना जाता है। या आपने उस लाइन पे भी अगर पैर रखा तो भी फाउल किया जाता है। या आप अगर गिर रहे हो ना, तो गिरते टाइम भी मतलब आपका पीछे की साइड बॉडी वेट आया लाइन के पीछे, तो भी वो उसको फाउल कर देता है। तो हमेशा याद रखना, जब आप लॉन्ग जंप करते हो ना, तो आप मतलब आगे की साइड ही गिरो, ताकि आपका जंप जब जाए तो वो ऐसे आगे की साइड जाए। उनको फर्क नहीं पड़ता आप गिर रहे हो, मर रहे हो, मतलब वो क्लियर हो जाता है अगर आप उससे टच नहीं कर रहे हो। क्योंकि बहुत लोग मैक्सिमम जो होते हैं ना, वो गिर ही रहे होते हैं, क्योंकि बहुत जान लगा के सब लोग एकदम से खींचते हैं। अब टाइम मतलब कितना मिलता है, कि चांसेस किस तरीके से देते हैं, तो वो मतलब ऐसा होता है कि 3 चांस मिलेंगे, तो सबको पहले 1 चांस मिलेगा। जिसका फर्स्ट में हो गया उनको आगे कर देते हैं वो। जिसका सेकंड होगा ना, कि मतलब एक फर्स्ट वाले में क्लियर नहीं होगा, तो सेकंड जंप के लिए उनको खड़ा किया जाता है। फिर जिनका फर्स्ट में क्लियर हो गया उनको हटा के, फिर जो बाकी के लोग बचे वो सेकंड जंप लगाते हैं। अगर सेकंड जंप में जिनका क्लियर हो गया उनको आगे कर देते हैं हाई जंप के लिए। अगर हाई जंप मतलब उनका सेकंड में भी अगर क्लियर नहीं हुआ, फिर थर्ड जंप उनको दिया जाता है। मतलब उनको थर्ड चांस दिया जाता है, जो लास्ट चांस होता है। अगर वो उस जंप में क्लियर कर लेते हैं लॉन्ग जंप, तो ठीक है, अदरवाइज उनको वहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। उसके बाद हाई जंप में भी इस तरीके से होता है कि जो पोल रखा होता है, तो कहीं कहीं वो मतलब प्लास्टिक, मैक्सिमम टाइम वो प्लास्टिक पोल ही होता है, क्योंकि जो लकड़ी वाला होता है उसको वो किसी को लग भी सकता है। तो जो पोल होते हैं वो भी बहुत लाइट होते हैं, तो इस तरीके से कोई गिर ना जाए, तो वो मतलब प्लास्टिक टाइप रखते हैं। तो अब ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि अगर वो हिला भी तुम्हारे पैर से तो भी मतलब डिस्क्वालीफाई नहीं हो, बट वो गिरना नहीं चाहिए। मतलब आप इतनी फोर्स के साथ आए हो तो पता ही है कि वो गिर जाता है अगर टच भी हुआ। तो मैक्सिमम टाइम देखो यही होगा कि अगर टच हुआ तो वो गिर जाएगा, अगर वो टच नहीं होता है आपका पैर तो वो नहीं गिरेगा। कभी कभी ऐसा होता है बिल्कुल आपका नेल्स या बिल्कुल एक कोई पॉइंट लगा पैर का तो वो नहीं गिरता, बट वो ऐसे ऐसे हिल जाता है, तो आपको फाउल नहीं दिया जाता है। तो आई होप कि फाउल के रिगार्डिंग और हमारी टाइमिंग किस तरीके से देखते हैं 100 मीटर रनिंग में, तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। लास्ट में ग्राउंड वाला पॉइंट मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो ग्राउंड का क्या होता है, ये तो कैंपस पे डिपेंड करता है। जैसे कि मेरा 2 बार फिजिकल हुआ है, तो एक बार मेरा नोएडा हुआ था और एक बार मेरा नफजगढ़ हुआ था। यहीं पे सीआरपीएफ वाला जो कैंप है, अभी जहाँ पे मेरी ट्रेनिंग चल रही है ना, उसके जस्ट पहले ही है सीआरपीएफ वाला, तो उसमें हुई थी मेरा फिजिकल। तो मेरा तो दोनों जगह क्या था कि मतलब रोड वाला ग्राउंड था, जैसे एक में क्या था सर्कल वाला था, और जो मेरा नोएडा हुआ था 2019 वाला, वो मतलब इस तरीके से पहले हमने स्ट्रेट गए, फिर ऐसे गए, फिर स्क्वायर में गए। मतलब हम लोग पहले स्ट्रेट गए थे, फिर हमने टर्न किया, फिर से टर्न किया, फिर लास्ट में फिनिशिंग पॉइंट था। तो ये तो डिपेंड करता है कि ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर मतलब किसी ग्राउंड में ले जाके रनिंग कराएंगे। वो नॉर्मल किसी भी रोड पे आपको रनिंग करा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मतलब मेजरमेंट जो है ना वो अच्छे से पहले कर लेते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपका 800 मीटर है, आपका लड़कों का 1600 मीटर है तो वो 1700 हो जाएगा, नहीं। वो लोग अच्छे से मेजरमेंट करके रखते हैं पर्टिकुलर कि हाँ इतना हो गया है तो यहाँ से स्टार्ट कराना है और यहाँ पे आपका फिनिशिंग होगा, ठीक है। तो ये थे हमारी ग्राउंड की बात। आई होप कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, आपको जो भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। स्टिल आपको कोई डाउट है या आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको क्या चीज मतलब कौन सी चीजें रह गई हैं, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी कंफ्यूजन क्लियर कर पाऊं। और देखो 30 जनवरी से आपके स्टार्ट ही है फिजिकल, तो अच्छे से अपनी रनिंग वगैरह करो, अच्छे से अपना टाइम लगा के भागा करो जितना मतलब आपका टाइम है। और बॉयज के लिए तो देखो शॉर्ट पुट भी है, तो शॉर्ट पुट की अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो तो देखो इजीली हो नहीं पाता, तो उसकी प्रैक्टिस मस्ट है। तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो और रनिंग वगैरह का टाइम लगा के भागो, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं जिनका 30 जनवरी को है, तो उनका तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है। तो डेली आप कर रहे हो ना, तो मतलब ओवर रनिंग मत करो, सिर्फ टाइम लगा के अपनी रनिंग कंप्लीट करो, ठीक है। और बाकी टाइम रेस्ट करो और नर्वस मत होना, अच्छे से अपना बेस्ट देना, इतना भी टफ नहीं होता है। अपना अच्छे से बेस्ट दोगे तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन जरूरी है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आपको लगेगा कि हाँ हमने नहीं किया, तो अच्छे से हो मतलब हो जाएगा, इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। प्रैक्टिस किया तो ऑब्वियसली होगा ही आपका क्लियर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।